Hello friends, this is Rushikesh Bankar, a lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's topic is Zener diode under the unit number 1, that is semiconductor diode. In the last lecture, we will cover the semiconductor diode, that is PN junction diode, and so today's topic is Zener diode. So the learning outcomes are: you will able to learn about the Zener diode, then you will able to know the voltage regulator, and finally you will able to understand the comparison between PN junction diode and Zener diode. So these are the learning outcomes. So this is the symbol of Zener diode and this is practically Zener diode. तो आपको Zener diode प्रैक्टिकली इस टाइप से दिखेगा और ये उसका सिंबल है. अब इस सिंबल में देखो, ये एनोड पॉइंट है और ये कैथोड है. एनोड मतलब इस लाइन को हम एनोड बोलेंगे और कैथोड, ये जो लाइन है इसको बोलेंगे हम कैथोड. सो दिस इज द सिंबल एंड दिस इज प्रैक्टिकली Zener diode. Now the VI characteristics of Zener diode. So this is the characteristics, VI characteristics, that is voltage VR, I current IF. So I, V and I characteristics of the Zener diode. So this is forward and this is reverse. तो एक्स एक्सिस पे रहेगा हमारा वोल्टेज, Zener वोल्टेज, और y एक्सिस पे रहेगा हमारा करंट. ओके, सो दिस इज रिवर्स वोल्टेज, ये फॉरवर्ड वोल्टेज दिख रहा है हमें, और यहाँ पे करंट है, फॉरवर्ड करंट, एंड दिस इज रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट. सो दिस इज द VI characteristics of Zener diode. Now the characteristics are similar to that of an ordinary silicon PN junction diode. अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर टू PN junction diode के कैरेक्टरिस्टिक जैसा ही है. It indicates that the forward current is very small for voltages below knee voltage and large for voltages above knee, that is the cut in voltage. तो ये हमने अभी VI कैरेक्टरिस्टिक के वेवफॉर्म में देखा है. The reverse characteristics curve indicates that negligible reverse saturation current flows until we reach the background, that is Zener voltage VZ. तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में था रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उस वो जो कर्व है वो क्या इंडिकेट करता है? निग्लिजिबल रिवर्स सैचुरेशन करंट, दैट इज Zener voltage VZ. नेक्स्ट इज द ब्रेकडाउन हैज अ वेरी शार्प नी फॉलोड बाय एन ऑलमोस्ट वर्टिकल इंक्रीज इन रिवर्स करंट, जो हमने डायग्राम में देखा है. The voltage across the Zener diode is approximately constant and equal to Zener voltage VZ over most of the Zener breakdown region. अब जो वोल्टेज रहेगा हमारा Zener डायोड के अक्रॉस, जो वोल्टेज रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट और इक्वल रहेगा Zener वोल्टेज से. बराबर है, जो हमारा Zener वोल्टेज है VZ इक्वल टू approximately equal to the voltage across Zener diode. It will come out of the breakdown region when the applied reverse voltage is reduced below the Zener breakdown voltage. अब वो ब्रेकडाउन रीजन से बाहर निकलेगा कब? जब हमारा रिवर्स वोल्टेज ये रिड्यूस होगा. कहाँ तक रिड्यूस होगा? बिलो द Zener ब्रेकडाउन वोल्टेज. बराबर है. सो नेक्स्ट इज Zener डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर. तो Zener डायोड ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज होता है वो हम देखेंगे. सो दिस इज द Zener रेगुलेटर सर्किट डायग्राम. अभी हमारा इनपुट है दैट इज अनरेगुलेटेड वोल्टेज, हमें आउटपुट में क्या चाहिए? रेगुलेटेड वोल्टेज. तो दिस इज इनपुट वी है दैट इज अनरेगुलेटेड वोल्टेज. देन दिस इज सीरीज रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में कनेक्ट है किसके? इस Zener डायोड के सीरीज में कनेक्टेड है. सो दिस इज RS, एस मतलब सीरीज. देन दिस इज सीरीज करंट फ्लो हो रहा है IS. Then this load current, load resistance is connected in parallel with
जीनर वोल्टेज, सो दिस इज इन पैरेलल कनेक्टेड, दैट इज आर एल। अब इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो क्या रहेगा, आई एल, और हमारा जो रेगुलेटेड वोल्टेज दैट इज आउटपुट वोल्टेज वी ओ। ठीक है, तो अभी हम वर्किंग देखेंगे, वर्किंग ऑफ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। So for proper operation, the input voltage Vi must be greater than the Zener voltage Vz। अब हमें प्रॉपर ऑपरेशन के लिए वोल्टेज रेगुलेटर दैट इज जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए हमारा जो इनपुट वोल्टेज रहेगा दैट इज वी आई, वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, जीनर वोल्टेज दैट इज Vz से। देन दिस इंश्योर्स दैट द जीनर डायोड ऑपरेट्स इन द रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन। अब जब हमारा इनपुट वोल्टेज ये ग्रेटर रहेगा जीनर वोल्टेज से दैट इज Vz, तब क्या इंश्योर हो जाएगा कि हमारा जीनर डायोड जो है वो किस में ऑपरेट हो रहा है, रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में ऑपरेट हो रहा है, वो इंश्योर हो जाएगा। द अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज वी आई इज अप्लाइड टू द जीनर डायोड। तो अभी हम इनपुट देंगे, इनपुट क्या है हमारा, अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज दैट इज वी आई, ये अप्लाई करेंगे जीनर डायोड को। सपोज दिस इनपुट वोल्टेज एक्सीड्स द जीनर वोल्टेज, तो दिस वोल्टेज ऑपरेट्स द जीनर डायोड इन द रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, बराबर है, and it maintains a constant voltage that is Vz equal to Vo across the load in spite of input AC voltage fluctuations or load current variations. The input current is given by Is equal to Vi minus Vz by Rs. So this is the input current. Therefore, Is equal to Vi minus Vo divided by Rs. अभी देखो यहाँ पे Vz की जगह पे हमने Vo लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, जब हमारा वोल्टेज ग्रेटर रहेगा तो दिस वोल्टेज ऑपरेट्स इन जीनर डायोड इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन एंड मेंटेन्स अ कांस्टेंट वोल्टेज, मतलब Vz हमारा Vo इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, Vo बाय आर एस। तो हमारा इनपुट करंट का इक्वेशन क्या हो गया, आई एस इक्वल टू वी आई माइनस Vo डिवाइडेड बाय आर एस। सो we know that the input current that is 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 the sum of Zener current Iz and load current IL। अभी हमको पता है कि हमारा जो इनपुट करंट है दैट इज Is जो सीरीज में फ्लो होता था, तो Is ये क्या है, सम ऑफ Zener करंट दैट इज Iz एंड लोड करंट IL। देयरफॉर Is इक्वल टू Iz प्लस IL। और अभी अभी यहाँ से हमको Iz निकालना है, तो ये टर्म्स Iz इक्वल टू क्या बन जाएगा, दिस Is माइनस ये टर्म इधर जाएंगी लेफ्ट साइड में तो माइनस बन जाएंगी, यहाँ पे प्लस है तो प्लस IL लेफ्ट में जाएंगी तो माइनस IL बन जाएंगी। सो Iz इक्वल टू Is माइनस IL। एज द लोड करंट इंक्रीज द जीनर करंट डिक्रीज, सो दैट द इनपुट करंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देन according to the Kirchhoff's voltage law, the output voltage is given by Vo equal to Vi minus Is into Rs। तो आपको Vi R दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ पता ही है, ये आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस जो ड्रॉप हो रहा है उसमें दैट इज रेजिस्टेंस की वजह से करंट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सो Is इंटू Rs ये माइनस हो जाएगा इनपुट वोल्टेज से, तो हमें आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज। As the input current is constant, the output voltage remains constant, that is unaltered or unchanged. The reverse would be true if the load current decreases। अभी हमारा अगर लोड करंट डिक्रीज होता है तो इसके रिवर्स में होगा। This circuit is also correct for the changes in input voltage. So, as the input voltage increases, more Zener current will flow through the Zener diode। अभी हमारा इनपुट वोल्टेज अगर हमने इंक्रीज किया तो Zener डायोड से जो हमारा Zener करंट फ्लो होगा वो भी ज़्यादा रहेगा। This increases the input current Is and also the voltage drop across the resistor Rs, but the load voltage that is Vo would remain constant। तो क्या उससे क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट करंट Is इंक्रीज हो जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप जो है अक्रॉस रजिस्टर Rs वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बट जो लोड वोल्टेज है V0 वो हमारा कांस्टेंट रहेगा।
The reverse would be true if the decrease in input voltage is not below the Zener voltage. अब इससे रिवर्स कंडीशन में कब जाएगा, जब हमारा इनपुट वोल्टेज ये डिक्रीज हो जाएगा बिलो द Zener वोल्टेज से। तो अभी हम कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन पीएन जंक्शन डायोड एंड Zener डायोड। सो दिस इज पीएन जंक्शन डायोड एंड दिस इज Zener डायोड। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज नॉट प्रॉपरली ड्रॉप्ड to control reverse breakdown in PN junction diode, but in Zener diode it is properly doped to control the reverse breakdown. Second point क्या है, it conducts only in one direction and Zener diode conducts in both the directions. Third point is the PN junction diode always operated in forward bias condition, but the Zener diode is always operated in reverse bias condition. Next is the PN junction diode has no sharp reverse breakdown, but in Zener diode it has quite sharp reverse breakdown. The PN junction diode is used for rectification, whereas the Zener diode is used for voltage regulation. So this is the comparison between PN junction diode and Zener diode. Now the program outcomes. तो हम PO मैपिंग देखेंगे, जो आज की जो टॉपिक्स हो गए उस टॉपिक में से टॉपिक को कौन कौन से पीओज मैप होते हैं। टोटल हमारे पीओ है 7। तो PO1, PO3, PO6 और PO7 ये 4 पीओज आज के टॉपिक को मैप करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।